बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,12,800 का वीकली क्लोज आया और सेकंड वीक था कि बाज़ार ने हायर हाई बनाया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। हायर हाई के साथ साथ फ्राइडे तक सुबह तक लग रहा था कि ये बाज़ार जो है वो वीकली पिवट के ऊपर क्लोज देने में कामयाब होगा। लेकिन आपने देखी इस टेक्निकल लेवल की आप ताकत देखें और टेक्निकल लेवल्स की आप अहमियत देखें कितनी है। और फिर एक चीज़ और जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देखें, चलते बाज़ार में जज्बाती होके जो है वो चीज़ों को नहीं सोचा जाता। एक दफ़ा चीज़ होने दें, जब तक होगी नहीं तब तक वो चीज़ समझ लें उस पर कोई आप डिसीजन नहीं ले सकते। और आखिर में फ्राइडे को समझ लें कल जो है वो आखिरी का 1 डेढ़ घंटे में बाज़ार ने जो है वो एक काफ़ी शार्प डिक्लाइन लिया और फिर पिवट के नीचे बंद हुई है। लेकिन बाज़ार में वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 530 पॉइंट्स का गेन था और इस 530 पॉइंट के गेन के साथ जो बाज़ार बंद हुआ है जिस अंदाज से वापस आके अभी भी चीज़ें देखें क्लियर नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब टाइम जितना गुज़र गया है और बाज़ार इस लेवल पे आके बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चिपक गया है, तो ये जो लेवल है ना बेसिकली अब इसकी अहमियत का कम से कम अंदाज़ा हर आदमी को हो रहा होगा कि वो टेक्निकल लेवल ही क्या कि जिस पे बाज़ार नज़र ना आए कि हाँ जी यहाँ पे कुछ हो रहा है, बुल और बेयर की फ़ाइट है। तो ये बुल और बेयर की फ़ाइट बहुत क्लियर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में बल्कि इवन 2 हफ्ते में आप देख रहे हैं कि ये इसी लेवल पे आके मार्केट जो है वो फंसी हुई है। हायर हाई बनाने की वजह से एक होप है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त कहने वाली कि वो जो मंडे मॉर्निंग का ओपनिंग होगी वो बहुत मैटर करेगी अब। और जो वीकली पिवट होगा वो अभी मैं बताने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मंडे मॉर्निंग बाज़ार की ओपनिंग का इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट की ओपनिंग जो होगी उसी हिसाब से पिवट डिसाइड होगा और उसी वक्त होगा इमीडिएटली। और जैसे ही वो मार्केट ओपन होने के बाद पिवट वीकली डिसाइड होगा तो वो मैं वीडियो तो मैं नहीं बना सकता हूँ, तो कोशिश करूँगा वीडियो बना लूँ। अदरवाइज़ ये है कि फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे लोगों तक पहुँचा दूँगा वो पिवट क्या है जो अब नेक्स्ट वीक के लिए होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट वीक जो होगा लास्ट वीक होगा इस मंथ का। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो जो सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट है वो ग्रेजुअली ऊपर आ रही है। और अगर हम उस सपोर्ट तक नहीं गए तो वो सपोर्ट ऊपर आएगी। ये दो तरीके होते हैं करेक्शन होने के, यानी करेक्शन बेसिकली या तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाने को कहते हैं या फिर खड़े खड़े चीज़ों को करेक्ट किया कर लिया जाता है, प्राइस में फ़र्क आ जाता है। कि अगर आप देखें तो इंडेक्स में बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन कम से कम भी 5 या 7 ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें काफ़ी सफिशेंट डिक्लाइन आ चुका। फ्रॉम द टॉप 150-150 रुपये नीचे वो शेयर्स अगर मिल रहे हैं और वो काफ़ी दिनों से अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो इस बेरिश बाज़ार में भी या इस करेक्टिव बाज़ार में भी आपके पास कम से कम अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है कि अब स्विंग ट्रेड वाले या इन्वेस्टमेंट वाले लोग उन ब्लू चिप स्टॉक के अंदर अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वो स्टॉक्स इस वक्त 5-6 स्टॉक्स कम से कम मेरी नज़र में ऐसे आए हैं कि जिनमें अब मैं माल ले के बैठना पसंद करूँगा। अब मैं उनसे दूर होकर बैठना पसंद नहीं करूँगा। और उन स्टॉक्स ने काफ़ी सफिशेंट जो है वो डिप ले लिया है ऑलरेडी। वो अपने टॉप से जो है वो अच्छा खासा नीचे आ चुके हैं, 12-12, 15-15%, 10%, 12%, 15%, 18% नीचे आ चुके हैं इवन। बल्कि एक शेयर तो 20% भी इस वक्त नीचे आया हुआ है। मेरे हिसाब से आने वाला टाइम उन्हीं सेक्टर्स का है और उन्हीं उन्हीं के फंडामेंटल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने शुरू होंगे और ख़बरों में जो है वो आना शुरू होंगे। तो उन स्टॉक्स के अंदर अच्छा टाइम है कि वो अब आप वहाँ पे पैसा पार्क करना शुरू करें। उन स्टॉक्स को अब आप लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए लेके रखना शुरू करें। अदरवाइज़ अभी भी जो आपकी 80-85% मार्केट है वो करेक्टिव फेज़ में है और उसमें अभी भी नीचे प्राइस में काफ़ी डिक्लाइन एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सेम टाइमिंग में कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे आपको जो इस प्रेशर में अब आप उनको एक्यूमुलेट करना शुरू करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंथ एंड होगा। ठीक है, मंथ एंड में समझ लें कि नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा तो फिर मंथली चार्ट पे एक नई सपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। फेब के महीने में जो मंथ का जो सपोर्ट थी वो 1,05,000 के करीब है अभी तक, क्योंकि मंथ अभी चल रहा है तो बाज़ार में वहाँ तक की जगह है। लेकिन जिस तरह से मार्केट को अभी तक चलाया गया, जिस तरह से चीज़ों को संभाला गया कि इंडेक्स में इतना बड़ा कोई डिक्लाइन नहीं आया है, लेकिन आपको बहुत से शेयर्स में ब्लू चिप में, मैं बात ब्लू चिप की ही कर रहा हूँ, आपको एक अच्छा जो है वो सफिशेंट डिक्लाइन मिल चुका है। अच्छा, इसी तरह से कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने इस ख़राब वाले बाज़ार में भी जो है वो अपने अपने समझ लें कि इस 2-2.5 साल के अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं।
तो यानी ये वो बाज़ार है कि जिसमें आपको सेम टाइमिंग्स में आइटम वाइज कुछ चीज़ों में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। ये मैं कई वीडियोस में कह रहा था ना कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों का बाज़ार है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले अगर किसी आइटम से रिश्तेदारी ना करके बैठे ना और एक आइटम लिया बेचा, दूसरा लिया तीसरा बेचा, अगर ये करें तो वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि देखें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ के स्क्रीन पर इतना बैठे, लेकिन शौक सबको है, करना सबको है, टाइम नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है और करना भी है तो फिर क्या करें भाई, इरफान भाई आप करके दे दो, तो सारे काम हम करके देते, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए देखिए शॉर्ट टर्म वाला वो जो स्क्रीन पे सारा दिन लगा सकता है, उनके लिए अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ार के अंदर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैं कह रहा था कि अभी कैश पे बैठे हैं और कैश को जो है वो इस वक्त जो है गनीमत जाने और आपको चीज़ें नीचे मिलेंगी तो वो मिल रही हैं, ठीक है। इसी बाज़ार में अब कम से कम 4 से 5 आइटम मेरे पास ऐसे हैं कि जब मैं लेना शुरू करूँगा तो मैं तकरीबन 20 दिन तक, 1 महीने तक उनको सिर्फ बाय करूँगा, क्योंकि वो पार्शली किया जाता है। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अगर 1000 शेयर लेना है किसी भी उस कंपनी का, जो कंपनीज अब लग रहा है कि अब वो कंसोलिडेशन के फेज़ में आ गई हैं और एक सफिशिएंट डिक्लाइन उनमें आ चुका है, तो अगर मुझे 1000 शेयर लेना है तो मैं 2-200 करके मुख्तलिफ रेट्स पे नीचे नीचे, क्योंकि बाज़ार में अभी भी बाज़ार उस फेज़ में है कि मार्केट जो है वो करेक्ट कर सकती है और बाज़ार में एक बड़ा डिक्लाइन आ सकता है, बड़ा डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि अभी तक मंथ की जो सपोर्ट है वो बहुत दूर है। अब नया महीना खुलेगा जब 1 हफ्ते के बाद, तो ये जो 1 हफ्ता है इसके अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें अभी आप डिसाइड करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन समझ लें एक बात कि वीक का जो पिवट खुलेगा वो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर वीक पे बाज़ार जो है वो पिवट के ऊपर खुल जाए, जिसके चांसेस कम है लेकिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 13,500 का पिवट रहा नहीं है, ये पिवट थोड़ा सा अब नीचे आ चुका है। तो अब नेक्स्ट वीक में ये पिवट और थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वो क्या लेवल हैं वो मंडे को मॉर्निंग को ही बाज़ार खुलने के बाद ही मैं बताऊंगा। तो उसमें आपको वीक के साथ साथ मंथ के चार्ट पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि मंथ एंड भी जो है वो नेक्स्ट वीक ही होना है। तो इन दोनों के ऊपर जो है ना कुछ चीज़ें डिसाइड करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई डिक्लाइन अल्लाह करे मिलेगा, जिसका चांस अभी लग भी रहा है और कुछ बीच में मामला है, तो अगर वो मिलता है तो उसमें 4-5 स्टॉक्स, दो सेक्टर्स कम से कम इस वक्त ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप जो है वो अब स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के जहन के साथ पैसा डालना शुरू करें और अब उस साइट पे अपनी एक्यूमुलेशन शुरू करें। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो में आपके कैपिटल के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कितना बड़ा शेयर लेना है और कितना छोटा शेयर लेना है, कौन से सेक्टर्स में लेना है, किन किन सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो सेक्टर्स आज के दौर में अगर आपको नज़र आ रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में उनमें कोई ख़बरें आएंगी, तो उन सेक्टर्स के अंदर इस वक्त आप एक्यूमुलेट करना शुरू करें उन चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स ख़राब हैं, कल ट्रम्प साहब ने अपने गज़ा के ऊपर जो इन्होंने जो एक बयान दिया हुआ था कि वहाँ पर हम कोई एक जो है वो गज़ा वालों को वहाँ से निकाल देंगे और वहाँ पे हम एक जो है वो टूरिज़्म वाला मामला करेंगे और रियल स्टेट वाला मामला करेंगे, वो जो था कल वो अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने बड़ी बात घुमा दी कि वो तो मेरा एक मशवरा था, अगर मान लेंगे तो ठीक है वरना खैर है। तो मैंने वो एक वीडियो में बात की थी ना, देखिए ये शरारती आदमी है, ये गीदड़ भपकियाँ और ये धमका के, वो नूरा कुश्ती वाले हैं ना, ये असल में वो WWE वाले और रेसलमेनिया वाले, बेसिकली ये वही वाला मामला है कि ये बंदा देखिए लड़ने लड़ाने वाला नहीं है, लेकिन अभी ये बेसिकली थोड़ा सा गुर्रा रहा है क्योंकि नया नया आया तो थोड़ा सा दुनिया को प्रेशर में ले रहा है, लेकिन बहुत सी बातों से ये पीछे भी हट रहा है। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट्स के लिए ये बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, जो मेरी अभी तक की जजमेंट है, और ये जंगों वाला मामला एटलीस्ट जो है वो रोकेगा दुनिया में। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक ये डाउट्स हैं, और यही वजह है कि गोल्ड अभी तक आप नोट करेंगे गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई और क्रिएट कर रहा है। और जब ये गोल्ड रुकना शुरू होगा और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है स्टेबिलिटी आना शुरू होगी और वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नज़र आएगी, तो आप देखेंगे तभी आपकी मार्केट में भी वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी। एट द सेम टाइम आपके IMF आया हुआ है और बहुत अच्छी खबरें IMF की तरफ से और बड़ी हौसला अफजा उनके बयानात हमें सुनने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक खुशखबरी है कि ठीक है, हमारे जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अच्छी तरफ हम जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ तक बात रही कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सी चीज़ें अभी तक बातों में हैं कि सर्कुलर डेट पे कोई ख़बर अभी तक नहीं है, मटीरियलाइज कोई चीज़ नहीं हुई इन्होंने, और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। फिर इसी तरह रेकोडिक एक टॉपिक है जिसके ऊपर अभी तक बातें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन 3 टॉपिक्स पे हम ये IMF रिव्यू के बाद कुछ खबरें सुनेंगे इंशाल्लाह।
कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मीडिया पे शेयर हो रही है, उन बातों से अंदाज़ा हो रहा है। कुछ पॉलिसीज़ नई ऐसी आ जाएंगी जो कि पेंडिंग है पिछले 1 डेढ़ साल से, तो उस तरफ पैसा डालना चाहिए। कुछ एक्सप्लोरेशंस के कुछ ऐसी खबरें हैं कि जिनके अंदर जिनको सामने रखते हुए उन कंपनीज़ को टारगेट करके उनमें पैसा डालना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखें कि जब आप स्विंग या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डालते हैं तो फिर जुआरी बन के नहीं डालते, यार मैंने ये तो 10 रुपये पे लिया, ये 9 रुपये क्यों हो गया। आप मुख्तलिफ फेज़ पे जमा करते हैं, पार्शली जमा करते हैं, यानी ये जो बाइंग का जो टाइम फ्रेम होता है ना, बाइंग का, सिर्फ बाइंग का ही टाइम फ्रेम 1 महीने का होता है, 20 दिन का होता है, कि मुख्तलिफ रेटों पे प्यार प्यार से जहाँ मिलता जाए वहाँ आप अपने अपने कैपिटल को आराम आराम से डाइवर्सिफाई करते जाएं और पार्शली बाय करें ताकि आपको बेस्ट एवरेज आपको मिले। हायर रेट और लोएस्ट रेट कभी किसी को नहीं मिलता, ये तुक्का लगता है, ठीक है। उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करते जाएं। और इस डिक्लाइन में अभी भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड बाकी है, उम्मीद है कि बाज़ार और करेक्शन कर लेगा, और अगर करता है तो 2 से 3 सेक्टर्स इस वक्त ऐसे हैं कि जिनमें अब बाय साइड पे बैठना चाहिए। अदरवाइज़ 80% आपकी मार्केट अभी भी ख़तरनाक है। अभी 80% मार्केट ऐसी है कि जो आपको 4 5 6 महीने कोई भी शेयर स्टक करा सकता है, और वो ऐसा स्टक कराएगा कि आपको पता कुछ नहीं होगा ये मैंने क्यों लिया था, ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया हूँ। तो ये वाला जो काम है ना, ये डिस्टर्ब करेगा, ये आपको कमाने नहीं देगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। इसलिए कहा था कि कैश रखें, मैंने पिछले वीक से उस कैश को इंजेक्ट कराना शुरू किया है, और अब मैं पार्शली ये महीने 1.5 महीने का टाइम फ्रेम होगा कि मैं बाई साइड पे बैठूंगा। मार्केट 1,05,000 तक मुझे नीचे लगती है अगर आई, ठीक है, तो ये 1,05,000 तक भी बाजार अगर आता है तो मैं बाई साइड पे आऊँगा। बात समझ गए। अब बात को मैंने थोड़ा सा बदल के कर दिया, क्योंकि लोग बुरा बहुत मान रहे थे कि कैश पे बैठो और बाज़ार नीचे लगता है, तो बुरा मानने की क्या बात है भाई। चलें अब उस बात को यूँ कर लें कि जितना बाज़ार नीचे मिले अब बाई पे बैठिएगा, ठीक है, पैसे होंगे तो बाई करेंगे ना, कहाँ से बाई करेंगे वरना। तो ये इस चीज़ को समझ के मेरे हिसाब से बाज़ार में थोड़ा सा कॉशियस रहें। मंडे मॉर्निंग पिवट लेवल दूंगा, मेरे ट्विटर अकाउंट पे डाल दूंगा, वो सब देख लीजिएगा जाके, ठीक है। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पिवट क्या है और उस हिसाब से रिएक्ट करें बाज़ार के अंदर। मार्च का जो महीना शुरू होगा वहाँ से पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 2 से 3 सेक्टर्स हैं जिनका मैंने हिंट दे दिया कि जहाँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिन सेक्टर्स को जो है वो इस वक्त फेवर कर रही हैं, उनमें पार्शली नीचे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माल लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।